अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाय। उसके लिए हमने पैन में डाला है 1.5 कप पानी। पानी जब इसमें बबल नीचे थोड़ा हल्का हल्का ऐसे इस तरह बबल बनना शुरू हो तो इसमें 1 टीस्पून पत्ती डाल दें चाय वाली। दानेदार होगी तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं अच्छी वाली उसको 1 टीस्पून इसमें डाल दें। अब ये देखें इसके साइडों पे वो बबल बनना शुरू हो गए हैं। हमने अच्छा कहवा कहवा बनाना है, जितना अच्छा कहवा बनेगा उतनी अच्छी चाय बनेगी। ये 2 इलायची हमने बीच में डाल दी है। इसको हमने 1.5 कप पानी को हमने कम करके तकरीबन 3/4 तक लेकर जाना है। वन जब कहवा अच्छा बन जाए इसमें हमने दूध डाल देना। 2 कप हम इसमें दूध डालेंगे। कहवा पकने में तकरीबन कहवा पकने में 1.5 मिनट तक लग जाता है, 1.5-2 मिनट जो है ना, इतने में वो बन जाता है। 2 कप हमने इसमें दूध डाल दिया। अब दूध डालने के बाद अभी आप कहेंगे कि इतनी जल्दी जल्दी की चाय बन गई है तो ये कैसे अच्छी चाय बनेगी। तो कहवा पकने में 1.5 मिनट लगा है, 1.5-2 मिनट लगे हैं। उसके बाद अभी दूध डला है। अभी इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो अच्छी चाय का वो प्रोसेस है। ये यहाँ तक तो सबको पता है और सब इतना सा प्रोसेस बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अभी चाय ये देने वाली नहीं है, ना पक्की है। ये नहीं है कि एक बॉयल आए और चाय दे दे। अभी ये 1/2 टीस्पून जब इसमें बबल आना शुरू हो जाएंगे, ये थोड़ा सा बबल आया है और इसके अंदर हमने फिर इसमें 1/2 टीस्पून चाय वाली पत्ती अभी हमने डाली है। 1 पहले डाली थी, 1/2 अभी डाली है। अभी इसके बाद हमने ये इसको फेंटना है। आपका टाइम ज़ाया नहीं हो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट करके आपको बताया ये फेंटने वाला प्रोसेस जो है। लेकिन इसका मैंने आपको टाइम बता देती हूँ। ये तकरीबन 5 मिनट आपने इसको पकाना है। इस तरह दूध डालने और पत्ती डालने के 1/2 चम्मच इसमें चाय वाली पत्ती डालने के बाद 5 मिनट आपने इसको फेंटना है। और इस तरह करके जो इसका बबल ऊपर आना शुरू हो, आप इसमें चाय बनाने के लिए थोड़ा सा ज़रा पैन बढ़ा लें, इसलिए कि जितनी चाय बनानी है उससे मतलब 2 कप बनानी है तो उसमें 3-4 कप पानी आ जाना चाहिए। इतने वाला पैन ले तो अच्छी चाय बनती है। कि चाय जब ये फेंटते हैं तो चाय अच्छी बनती है। तो अगर उसमें जगह पैन में होगी तो फेंटी जाएगी। चाय का कलर देखें। इसी तरह इसको 5 मिनट इसको हमने पकाना है, इतनी आंच पे कि ये इसके बबल बनते रहें। चाय जो है वो हर घर की अपनी अपनी चाय का टेस्ट होता है और हर घर की पहचान होती है। जिधर से हम अच्छी चाय पीते हैं और हम फिर बाद में याद करते हैं कि फलां घर से चाय बहुत अच्छी बनी है या फलां बहुत अच्छी चाय बनाता है। इसलिए चाय हर कोई अच्छी चाय नहीं बना सकता। हर हाथ की चाय अलग-अलग होती है। लेकिन अगर आप इसमें मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे कि पानी कितना डला है, चाय की वाली पत्ती कितनी डली है, उसको फेंटने का प्रोसेस कितना है, तो अच्छी चाय बनेगी। और हर हर दफ़ा आपकी इसी तरह की ही बनेगी, वरना एक दफ़ा कुछ और बनेगी, एक दफ़ा कुछ और बनेगी अगर आपने इसका पानी और दूध और चाय वाली पत्ती की मेजरमेंट नहीं रखी। अगर आप बीच में चीनी डालते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें 2 टीस्पून चीनी डाल दें। और अगर आप सेपरेट रखते हैं तो फिर आप इसके बगैर ही, मैंने इसमें चीनी नहीं डाली, मैंने इसको चीनी के बगैर बनाई है। अभी इसमें हमने कप लिया और कप में हमने चाय डाली। सुकून से कुकिंग किया करें, आराम से कुकिंग किया करें तो कुछ मसला नहीं होता। बस जल्दी जल्दी में जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने सर्व करनी होती है तो कप किस तरह आप रखें ट्रे में, और ससुर के साथ जब देनी है तो फिर कैसी है, और ससुर के बगैर अगर आपने देनी है, मिर्च के बगैर अगर आपने देनी है
तो फिर आपको कप किस तरह रखने हैं, ये इस तरह आपने चाय कप में डाल ली। मेरे सासुर में थोड़ी सी चाय गिरी थी, मैंने टिश्यू के साथ उसको साफ़ किया, उसी तरह नहीं देनी जो है ना। ये अभी चाय वाले कप रखे हैं, इसके हमने हैंडल दूसरी साइड पे रखे हैं, जिस साइड पे आपने सर्व करना है, जिसको सर्व करना है उस साइड पे। अगर आपने सासर नहीं साथ रखनी, फिर आप इस तरह वो कप रखेंगे और इस तरह सर्व करेंगे कि ताकि वो कप पकड़ने में आसानी हो जिसको आप दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको सासर के साथ देनी है तो फिर इसके हैंडल आपने इस तरह साइड पे करने हैं, राइट साइड पे हैंडल होने चाहिए जिसको आप दे रहे हैं, इस तरह, ताकि इसमें इसको आप पकड़ाएंगे तो जिसने लेनी है उसने वो लेफ़्ट हैंड में सासर पकड़नी है और राइट हैंड में कप को पकड़ना है, तो आप इस तरह सर्व करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। खुदा हाफिज़।